आज मेरी खुशी के जो आंसू निकलेंगे ना आपको देख के। एफ से क्या है और सोचो, नॉट द वन मैं- दैट यू आर थिंकिंग। और आपको पोस्टर से हटा दिया जाता है, बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। वो मैं एक लाइन बड़ी फेवरेट है कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। कभी ऐसा लगा कि देयर इज सम सेंस ऑफ गॉड कॉम्प्लेक्स क्रीपिंग इन? बचपन से हम अपने आप को हीरो समझते आए और ये हमको विलन बोलते हैं। एक बार सलमान भाई लेके गए मुझे खाने के लिए और गाड़ी में पूछे कि यार तू, तेरा कद बड़ा लंबा है, तू कंफर्टेबल तो है ना? तो मैं बोला क्या ना सलमान भाई, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। कम टू मामा हनी। क्या बोला? बोला तेरी मामा हॉनी। शाहरुख साहब के बारे में आप क्या बोलेंगे? ही इज अ ग्रेट होस्ट, यू नो, ही वाज अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म आल्सो। Yeah. ही विल ऑलवेज मेक श्योर कि ध्यान से देखिए, ऊपर कर रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि सबका मालिक एक है। इस फिल्म के मेमोरीज के साथ एक जिंदगी की एक ट्रेजेडी भी जुड़ी हुई थी। सो दिस वाज सितंबर एंड अनफॉर्चुनेटली 13 अक्टूबर। बंदर जानते अदरक का स्वाद। तो यार गन निकालना प्रोड्यूसर के लिए। छोटी मछलियां बड़ी मछलियों को धमकी कभी नहीं देती। ये है कुछ ऐसा? ईमानदारी से बताओ सच्चाई, तुमने किसी ने सुना है पहले? किसी ने नहीं सुना। बड़ा गन निकाल बेटा। फ्रॉम बीइंग अ बैडी ऑन स्क्रीन टू अ मसीहा ऑफ इट, इन्होंने वो सब कर दिखाया है जो बड़े बड़े हीरो नहीं कर पाए। थिएटर्स में हमको हंसाया भी, डराया भी, और जब थिएटर्स बंद हो गए तो लोगों को घर तक पहुंचाया भी। अ ट्रू सन ऑफ द सॉइल, प्लीज वेलकम मिस्टर सोनू सूद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुश्री कितना अच्छा बोलती है यार तुम। थैंक यू सर, थैंक यू। अब चल पड़े एक नई मैदान फतेह करने। हाँ, कोशिश जारी है, बट वो कहते हैं कि फतेह की फतेह जरूर होगी। फतेह की फतेह जरूर होगी। और वेरी वार्म वेलकम टू मैशेबल महफिल। thank you so much. इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू। नो प्लीज, ऑल माइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फतेह का टीजर हमने देखा जी। काफी अलग लगा, आप एक नए रूप में दिखाई दे रहे हैं। पर बिफोर वी डाइव इन, मैं पूछना चाहूँगी, आप मॉडल रह चुके हैं, आप एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ह्यूमैनिटेरियन हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, अभी राइटर डायरेक्टर हैं। जी। कौन सा टाइटल आपका फेवरेट है और क्यों? टाइटल तो मुझे लगता है कॉमन मैन वाला फेवरेट है, वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं उससे। बट मैं वैसे खुद एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। पता नहीं था कि एक्टर बनना है, बट आई थिंक डेस्टिनी ब्रिंग्स यू वे यू बिलोंग। नागपुर से पढ़ाई ख़त्म करके जब मॉडलिंग शुरू की, सोचा एक्टर बनना है, एक्टर भी बने, फिल्म्स भी की, बहुत सारी फिल्म्स रोल्स ऐसे किए जो करना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे जो बहुत नहीं भी करना चाहते थे। और जब आप फिल्म्स में अपने आप को देखते हैं, और क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड थी एज एन इंजीनियर, सो आई थॉट कि कभी ना कभी ऐसा फिल्म बनाऊंगा ज़रूर जो मुझे लगता है कि इंडियन सिनेमा में बननी चाहिए। डायलॉग्स मैंने बहुत सारी फिल्म्स में लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं उन डायलॉग्स के लिए, लेकिन मुझे नहीं, किसी और को मैं क्रेडिट कभी नहीं लेता था मैं। तो इस बार सोचा कि खुद लाइंस लिखूं अपनी। और मदर जो मेरे थे, एक प्रोफेसर थे, इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड के थे, वो भी बड़ी कमाल की चीज़ें लिखते थे, तो शायद वो डीएनए जो है वो राइटर का था ही। और फिर डायरेक्ट करना था, तो आई थिंक फतेह इज़ अ ग्रेट बिगिनिंग। आप लोगों ने देखा टीज़र? आपने टीज़र देखा है सबने? पूरी आवाज़ नहीं आ रही यार। देखा और काफी पसंद भी आया। देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी मैसेजिंग भी काफी रेलेवेंट है। द होल थिंग अबाउट यू नो लाइक साइबर क्राइम हो जाए, या फिर स्पेशली विद द एडवेंट ऑफ एआई। अभी एआई के आने के बाद, अभी हाल फिलहाल में हमने बहुत कुछ सुना, लास्ट ईयर में आलिया हो या फिर रश्मिका हो, दे वर ऑल टारगेटेड ऑफ डीप फेक वीडियोज़। डू यू थिंक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी है? लाइक वी डू नीड लाइक अ स्ट्रिक्टर सेट ऑफ लॉज। ये आपके रिसर्च में कभी कुछ आया ये? देखिए सुश्री, जो लोग ये साइबर क्राइम करते हैं वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है? मैं फतेह के अंदर भी साइबर क्राइम की बैकड्रॉप है, डीप फेक्स हैं, फेक लोन ऐप्स हैं। तो ये फिल्म बनानी मैंने तभी शुरू की थी, और सोचा इसलिए क्योंकि जब मैं लोगों की मदद कर रहा था, सो बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते थे कि यार हम सोनू सूद की टीम से बोल रहे हैं, चलो हम आपको लोन दिला देंगे, हम आपको मदद कर देते। वो जैसे ही वो लिंक दबाते थे, पैसे निकाल लेते। तो मैंने करीबन पूरे इंडिया में 750 के करीब FIRs दर्ज कराई पूरे देश में।
और मैंने रियलाइज़ किया कि साइबर क्राइम सिर्फ अमीर लोगों के साथ नहीं, आम गरीब लोगों के साथ बहुत होता है। छोटे छोटे, अभी मैं जस्ट आपके यहाँ से आ रहा था, मैंने अभी जस्ट एक न्यूज़ पढ़ा कि इंस्टेंट लोन ऐप ने 2000 रुपये बंदे को किसी को दिए और उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। सो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी था। तो उससे वो सीड शुरू हुआ फतेह का लिखने का, और देन फाइनली मेड दिस फिल्म। इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स स्कैरी एंड एवरीथिंग, बट एक देयर इज अ फन एंगल टू इट आल्सो। पॉप कल्चर, आई मीन आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज कुछ लिंगो है, इट्स कॉल्ड इंटरनेट लिंगो। आप डू यू कीप टैब्स, आर यू एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? देख, मैं आई एम काइंड ऑफ एन एक्टिव जितना होना चाहिए, पर अगर आप लिंगो की बात करो मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा, ये पक्की बात है। थोड़ा ट्राई करते हैं, थोड़ा आपका नॉलेज थोड़ा टेस्ट करते हैं। विल डू अ जेन ज़ी रिलेशनशिप लिंगो टेस्ट। मैं आपको कुछ वर्ड्स दिखाऊंगी, तो मैं हेल्प ले सकता हूँ यहाँ से? बिल्कुल, आई मीन क्या बात है यार। तो जनता अपनी काफी हेल्पफुल और सपोर्टिव है। चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं। थ्रोनिंग। भाई इसका मतलब तो मुझे भी बताओ ये कौन है थ्रोनिंग वाला? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? थोड़ा हिंट दो, थोड़ा कोई हिंट दो, आंसर बताओ। इट्स समथिंग आई डोंट नो, अगर किसी को नहीं पता तो थ्रोनिंग की जैसे थ्रोन होता है एक औधा, आई डोंट नो कि पर ये रिलेशनशिप के एंगल में सोचिए। अगर इफ से आई एम थ्रोनिंग, ओके, आई डोंट नो यार, मैं एक हिंट देती हूँ। इट्स लाइक डेटिंग समवन, बट मतलब उस डेटिंग के अंदर आपका जो कंट्रोल है ज्यादा है? नहीं जी। दिस इज बेसिकली, अच्छा मैं बता ही देती हूँ, डेटिंग फॉर बेटर सोशल स्टेटस। आई थिंक सोशल क्लाइंबर जिनको बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड थ्रोनिंग। वाह, हमको तो बिल्कुल पता नहीं था। किसी को पता था क्या? वाह, कितने इंटेलिजेंट लोग हैं हम लोग यहाँ पे। बट अपेरेंटली ये हो रहा है जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये पता है लोगों को, बेज फ्लैग। बेज फ्लैग। किसी को कुछ नहीं पता। ये देख, ये जितने हैं ना बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बता रहा हूँ, जिनको ये सब पता होगा ना उन पे डाउट होएगा कि अरे इसी में रहते हैं, ये पढ़ाकू लोग हैं, कुछ करने वाले लाइफ में। अगर आपको गेस करना हो, जैसे ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग हमको पता है। ग्रीन फ्लैग इज लाइक अ एकदम सुशील सुंदर लड़का और लड़की। रेड फ्लैग इज अ टॉक्सिक पर्सन। व्हाट कैन बी लाइक बेज वाला? कोई बीच वाला? हाँ, सब। And odd, a quirky characteristic, but not one that is innately good or bad. Basically, it's not a deal breaker. हाँ बस ठीक है, चला लेंगे, जो आप काम चला लेंगे। I think वो हम सभी करते हैं, if I may say so. चलिए next word. Dink. किसी को पता है? किसी को कुछ नहीं पता यार। I am so proud of you यार। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। नहीं तो मैं यहाँ से जाता ना, मैं या तो दुखी होता या तो खुश होता, पर मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, आप लोगों को कुछ नहीं पता। मतलब आप अपनी जिंदगी के जो रास्ते आपने पकड़े एकदम सही पकड़े हैं बहुत। जाके सब अपनी ग्लॉसरी ब्रश अप करेंगे। डिंक इज बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अ कपल, डुअल इनकम, नो किड्स। वाह, या पहले मुझे ये बंदा बताया जिसने क्वेश्चन लिख के भेजे थे। प्रोड्यूसर साहब को बताओ जरा, हाजिर की जरा। वाह। A lifestyle that some couples see categorized by 2 streams of income and no children. It's quite. It's a very popular. Come again. Dink. No, what is double income, no kids. Okay. It's basically an abbreviation. So I have a friend यार, ये वाला ना एक friend Abby, सुन रहा है क्या? तेरे ऊपर है बेटा। चलिए next word. Sexting. यार आज मेरी खुशी के जो आंसू निकलेंगे ना आपको देख के, इतना अच्छे हो आप लोग यार। So texting, one kind of texting, लेकिन F से क्या है और सोचो, F से क्या हो सकता है? Not the one that you are thinking. That's not the one. मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये प्रोड्यूसर को ना थोड़ी देर कमरे में बंद करो यार। बड़े मुश्किल। But F से क्या है और गेस करो। नहीं, और क्या होता है? फ्लेक्स नहीं, और क्या करते हैं पार्टनर्स के साथ? और क्या करते हैं? हाँ, वो नहीं, कुछ और। यस, सो फाइटिंग जी, सो फाइटिंग प्लस टेक्स्टिंग। सेक्सटिंग। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, ये डिक्शनरी में तो लफ्ज नहीं होते ना? होते हैं?
तो भाई उसके लिए फाउंडर आप तो नहीं नीचे जाए। अभी सर नए नए वर्ड्स है जैसे मुझे लगता है डिक्शनरीज भी नहीं आ जाएंगी थोड़े टाइम बाद, है ना, एकदम बिल्कुल, रीमेड होगी बिल्कुल। ये सब। सारे वर्ड्स अलग हैं। जेन ज़ी यूजेस अ कंप्लीटली डिफरेंट लिंगो। या ना, वाओ। There is slap, there is tea, there is last हम फरदीन खान was here and हम उनके साथ भी जेन ज़ी लिंगो बात कर रहे थे। उसने ढूंढ लिए थे? नहीं वो इजी थे, आपके वाले बहुत कठिन है, बाय द वे बहुत डिफिकल्ट है। हाँ He thought like you will get it. But मैं पढ़ लूँ, to fight with a partner over text message reportedly coined by ex-first lady Dr. Jill Biden. तो उनका coin किया हुआ ये term है fexting. You guys can use it. So fighting on text. Yeah. It's called fexting. Next word. आजकल टेक्स्ट पे फाइट कौन करता है? सामने हो तो मोबाइल ही उठा के मारेगी वो सब। Voice note. या हाँ, ये नया word soft launch. ये पता है सबको। हाँ। सॉफ्ट लॉन्च तो ठीक है, Soft launch. मतलब In a relationship. अच्छा, इन रिलेशनशिप में सॉफ्ट लॉन्च। हाँ। मेरे को तो गाने वाने का सॉफ्ट लॉन्च पता है कि ये कर देते हैं इवेंट का। बेसिकली वही है, मतलब से इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट लॉन्च किया जाता है पार्टनर को। अब मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया। मतलब आप थोड़ा कुछ हिंट देते हो कि भैया यार आई एम इंटरेस्टेड इन यू, समथिंग लाइक दैट। आप हिंट देते हो कि लाइक आई एम सीइंग समवन, पर आप उनका चेहरा नहीं दिखाते हो। या सॉफ्ट लॉन्च बेसिकली दैट यू आर विद समवन बट यू नॉट। तो पर आप किसी को दिखाते हो? हाँ, बट पूरा नहीं दिखाते हो, सॉफ्ट लॉन्च करते हो, हार्ड लॉन्च नहीं। वाह मतलब पोस्टर नहीं बनते हैं, खाली टीजर जाता है। यार भाई अपनी क्लासेस वगैरह में एडमिशन मिलेगा? ले देते ना, अभी क्लास सब लोग ज्वाइन करते, स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। हाँ, हम सब भी ज्वाइन करेंगे, हमको भी Yeah. नहीं पता था। बट दिस वाज फन, व्हाट अ स्पॉट। वाह वाह, अपने सबके लिए भी तालियां बजा लो। हमारे प्रोड्यूसर साहब के लिए तालियां हाँ, जुड़ी हैं। producer साहब के लिए भी तालियां। वैसे इंडस्ट्री में लाइक अगर मैं आपसे पूछूं, आपने काफ़ी सारा वक्त बिताया इस इंडस्ट्री में, चैंपियंस की कमी है। लाइक लोग आप या तो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और रिस्क अगर लेते हैं तो सेफ चॉइसेस के साथ खेलते हैं। देखिए क्या, मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप लोग पोस्टर्स के लिए शूट करते हैं और आपको पोस्टर से हटा दिया जाता है। बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। आप पिक्चर का हिस्सा होते हैं और ट्रेलर्स लॉन्च होते हैं, आपको बुलाया नहीं जाता, तो ये भी होता है। आप कई बार पहुंचते हैं सेट पे, ट्रेलर लॉन्च पे, बाकी सबको अनाउंस कर देते हैं, आपका नाम कई बार बोला भी नहीं जाता। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये बहुत कमाल के लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, ना सिर्फ फिल्म में बट आप जो भी प्रोफेशन में करते हैं। आप सोचते हैं यार चलो मेरा टाइम आएगा मैं ये कर दूंगा, मैं आने दे मेरा टाइम आएगा ये कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। भैया आपको ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि टुमारो दे ऑल्सो फील कि यार बॉस दम है। और दूसरी बात ये कि अगर आप में दम है तो ही आपसे इनसिक्योर हो पाएंगे, नहीं तो भैया सबको खड़े कर लेंगे, यार आजा भैया आजा, सब जाने खड़े हैं, तो इसका इनसिक्योर नहीं। अगर आपसे कोई इनसिक्योर होता है, इसका मतलब थ्रेट है, तो आपके अंदर दम है। सो डोंट फील लो कि यार मेरे को ऐसा किया गया, मेरे को पोस्टर से क्यों निकाला, मेरे को इसमें क्यों किया, वो किया। कम बैक स्ट्रॉन्गर। वो मैं एक लाइन बड़ी फेवरेट है कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा यार। वाह, सो इसलिए ऑलवेज कीप दो स्पिरिट्स हाई। कीप द स्पिरिट्स हाई। अमेजिंग। आई थिंक इसके बारे में तो काफ़ी बात हुई है। लॉकडाउन में आपने जो भी काम किया उसके बारे में मतलब इतना प्यार शायद ही किसी, आई थिंक अगर हम हिस्ट्री में भी देखा जाए तो बहुत कम लोगों को वो ओहदा मिला है, ऑडियंसेस से वो प्यार मिला है, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ पर्सनैलिटी, एज अ पब्लिक फिगर। आपके मंदिरें बने, स्कूल्स बने, पेरेंट्स नेम देयर किड्स आफ्टर यू, एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऑनेस्ट सवाल है, मुझे पता है आप ऑनेस्टली आंसर करेंगे। कैसे, लाइक हाउ डिड कभी ऐसा हुआ दैट ओ माय गॉड आई एम प्लेइंग गॉड? कभी ऐसा लगा कि देयर इज सम सेंस ऑफ गॉड कॉम्प्लेक्स क्रीपिंग इन? कभी भी? कभी नहीं लगा मेरे को। मैं क्योंकि रहता आम बंदों के बीच में हूँ, मैं कोई 10 बॉडीगार्ड्स की सिक्योरिटी लेके नहीं चलता। मुझे लगता है कि जब तक आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे तब तक ऑक्सीजन बेटर मिलती है। जितना आप ऊपर जाना ज़िंदगी में शुरू करें, ऑक्सीजन लेवल्स कम होने शुरू होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बड़ी फ़नी चीज़ है, कई बार बहुत सारे एक्टर्स जाते हैं, उनके साथ बड़ी सिक्योरिटी होती है, बॉडीगार्ड्स होते हैं, कुछ होते हैं, उनको एक अलग ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको इनसाइड बताता हूँ।
कि अगर वो एयरपोर्ट्स पे जा रहे हैं तो अचानक हल्ला मचाना है, हट जा पीछे 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 हट जा, पीछे पीछे हट जा। तो अगर आप नॉर्मल भी जा रहे हो तो आप देखो कौन है, तो देन आपको अटेंशन सब पूरा एयरपोर्ट्स देखना शुरू करता है, लोग देखने शुरू करते हैं, फिर वो एक्टर को अटेंशन मिलता है या किसी भी सेलेब को अटेंशन मिलता है, वो बोलता है यार तो थोड़ा सा अपना आराम से और जाते हैं कुछ करते हैं। अगर उसको आप अकेले भेज दोगे कुछ नहीं होएगा, Nobody will notice. नोटिस भी करेंगे तो फोटोग्राफ ले लेंगे, सर एक पिक्चर ले लेंगे, एक नहीं 2 10 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप उनको खुश करके आप उनके साथ एक मेमोरी क्रिएट करके चले जाओगे लाइफ लॉन्ग। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ रहूं, आम जनता के साथ रहूं, दे ऑलवेज मेक यू फील रियल। मैं ऐसा भी आपको किस्सा बताता हूं कि मेरा एक दोस्त है साथ में रहता है, तो हम लोग मैं एक जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तो वो बाहर खड़ा वेट कर रहा था, तो उसने बोला कि अचानक एक गाड़ी आके रुकी, उसमें से बॉडीगार्ड निकला बाहर, तो बॉडीगार्ड जैसे ही बाहर निकला उसने वो एकदम ऐसे करना है, पीछे हट जा। तो बोला कि मैंने देखा कोई है तो है ही नहीं, रोड तो खाली पड़ी हुई है, किसको पीछे कर रहा है, कोई भूत थोड़ा कोई खड़ा हुआ है। पर वो क्योंकि उनको ट्रेन ऐसे किया गया, आदत किया पीछे रुको, तो वो तो बंदा देख रहे किसको कर रहा है, तो अचानक उसमें से एक एक्टर निकले, मैं नाम तो नहीं लूँगा अभी, तो निकले और वो एकदम थोड़ा ऐसे करके निकल के अपने जो भी स्टूडियो वूडियो में जिम में चले गए। सो उसने आके मुझे बताया कि सुन भाई ऐसा क्यों, क्या करते हैं। सो क्या होता है कि आपको एज एन एक्टर या जब आप सेलेब बनना शुरू करते हो, आपको एक अलग तरह की अटेंशन मिलती है। जब आपको अटेंशन मिलनी शुरू होती है तो देन यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट अटेंशन कि यार देख भैया मेरे को तो Validation. देख रहे हैं, मेरे को तो मेरे साथ पिक्चर ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपका जो खुद से कनेक्शन है ना वो टूटना शुरू हो जाता है कि यार आप नहीं हो भैया, आप यू स्टार्ट लिविंग फॉर अदर्स टू इम्प्रेस देम, टू मेक देम नोटिस यू, टू ड्रॉ दैट अटेंशन। तो फिर आपका जो खुद का मज़ा था, जो आप खुद से आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को, वो तो टूट गया कनेक्शन, और फिर आप एक इल्यूजन में जीना शुरू करते हो और फिर चलती रहती है दुनिया। बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग भी देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं। मुझे याद है कि मैं एक बार कुछ मेरे साथ 1-2 हीरोइन से, हम लोग 1-2 एक्टर से ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी के साथ फोटोग्राफ के लिए मना नहीं किया। मेरे को 15 मिनट ज़्यादा लग जाए, कि बार मेरी फ्लाइट भी छूटने वाली होती है, मैं फटाफट जाते जाते फोटोग्राफ लेने की कोशिश करता हूँ कि यार रह ना जाए। तो मेरी हीरोइन बोलती है यार तू, तेरे चक्कर में ना हम लोगों को गाली पड़ती है, तू सब ज़्यादा फोटो लेता, हम मना करते हो, हम लोगों को गाली देते हैं हम लोग यार। तो मैंने बोला कि यार ये दोबारा पता नहीं आपसे लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट एक मेमोरी उनको देके जाओ, जब वो घर पे जाएं बोले यार अच्छे बंदे थे यार, मज़ा आया। पर तुम लोग क्या होते कि चश्मा पहन लेते हैं, बॉडीगार्ड को बोलते हैं कि यार ध्यान से उधर पीछे करके रखना, तो आप नज़रें नहीं मिलाते उसके साथ। तो क्यों नहीं मिलाते हम लोग, क्योंकि यू डोंट वांट टू यू नो एक्सेप्ट कि भैया हमारे जैसे। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे ग्राउंडेड, स्टे विद पीपल। या हाँ, और आपका किरदार, आपका कैरेक्टर तब बताएगा जब आपके साथ स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए लोग भी आज आपके साथ उसी लहजे से बात करते हैं। ये नहीं कि आज आपने क्या अचीव कर लिया और उनका आपसे बात करने का तरीका बदल गया। सो अगर वो आपके पुराने दोस्त आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं तो समझ लो आप ठीक हो। अगर वो आज आप उनका एक्सेस आप तक नहीं है तो फिर तो बहुत गड़बड़ी है, कुछ तो फिर रेड फ्लैग है, बेज फ्लैग नहीं है। Amazing. What a callback, sir Yeah, जी. Amazing. चलिए अब we will get to the most interesting part of our show, which is called the hero arc. Yeah. हम we will watch your memorable performances और हम उनके बारे में बात करेंगे. वाह, क्या Ready? बात है, ठीक है जी। चलिए पहला सीन देखते हैं. क्या है बीच में बाधा डालने का कारण? क्षमा करें जी, वो रानी सा राजकुमारी जी को ढूंढ रही हैं। रानी सा से कहो हम अभी आ रहे हैं। जोधा ये ठीक नहीं, बस हम अभी जीतने ही वाले थे कि बीच में वो सेवक आ गया। सुजामल भाई साहब याद रखिए, युद्ध में एक क्षण भर की चूक हार या जीत में बदल सकती है। What an amazing character. 3 hours 30 minutes of pure cinematic bliss. Wow. This movie. Yeah, कभी it's मतलब special. पहले तब सोचते थे 3 घंटे 30 मिनट की फिल्म कैसे लोग जाके देखेंगे, और Yeah. देखिए अभी. अच्छा, it was very special. Yeah. I mean, when you look back, अभी तो I think celebrate भी किया गया 20 years of Ashutosh Gowarikar Productions. What are your memories when you look at this? Yeah, very special. Jodha Akbar will always remain special. Thanks to Ashu sir for making that happen. और you know, Aishwarya, Ritik, they're all very good co-stars. बहुत मज़ा आया था उनके साथ। और जब आप आज ये सीन देख रहा हूँ तो एक ही ख्याल आता है, थोड़ा बेहतर कर सकता था यार मैं।
और अच्छा कर सकता था। Are you self critical about yourself? Yeah, आप very कुछ much, देखते yeah, हो yeah. तो कि यार ये और अच्छा या हो ऑफ सकता कोर्स था. ऑफ कोर्स मैं देखता हूँ तो लगता है यार नहीं नहीं बहुत कुछ बाकी है। Yeah. बट आई मीन ये तो है, लेकिन द कास्टिंग वाज परफेक्ट इन दिस फिल्म आई फील. हर किसी ने वो जो किरदार निभाया है, आई डोंट थिंक कोई और वो करता तो शायद उतना अच्छा नहीं लगता. या नहीं ऐसा मुझे लगता है कि जब फिल्म्स चल जाती हैं किरदार हिट हो जाते हैं तो ऐसा वो लोगों के जहन में जी, बन जाता है. जी. बट यस जोधा अकबर स्पेशल थी, अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट की थी, लिखी अच्छी थी फिल्म, नाइसली शॉट. तो यार इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल. और कहीं पे हमने ये पढ़ा कि ऐश्वर्या शी टोल्ड यू दैट यू रिमाइंड हर ऑफ yeah, मिस्टर of अमिताभ course. Yeah, बच्चन एंड दैट शी टाइज राखी टू यू. या उन्होंने शुरू के अंदर आई रिमेंबर जब हमारा सीन चल रहा था, जब बात करते करते अचानक रुकी, यार यू रिमाइंड मी ऑफ पा. तो मैं क्या यार आई नो. तो शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत शी इज़ अ ग्रेट को स्टार. और यू नो आई शेयर अ ग्रेट रैपो विद द होल फैमिली. अभिषेक और हमने साथ में युवा की है, हैप्पी न्यू ईयर साथ में हम लोगों ने की. मिस्टर बच्चन आई प्लेड हिज सन इन बुढ़ा हो गया तेरा बाप. तो दे आर ग्रेट पीपल और मज़ा आता है उनके साथ. या चलिए नेक्स्ट सीन देखते हैं. ओए सॉरी यार किथे गया वो आ जाओ. ध्यान से देखिए, ऊपर कर रहे हैं. देखिए ये कह रहे हैं कि सबका मालिक एक है. सालों से इन्होंने मौन व्रत रखा हुआ है और मैडम जी इनसे पूछे बिना कोई काम करती नहीं. किंगों के किंग. इसमें और एक भी बहुत फनी सीन है ये जब वो घूमते रहते हैं इधर से उधर. हाउ मतलब ऑब्वियसली लोगों की तो काफी पसंदीदा फिल्म है. हाउ आर योर मेमोरीज विद इट? व्हाट डू यू नहीं, मैं रिमेंबर? फिल्म का अच्छा, बट इस फिल्म के मेमोरीज के साथ एक ज़िंदगी की एक ट्रेजेडी भी जुड़ी हुई थी. 2007 की बात है. जी. तो सितंबर एंड में मुझे ऑफर हुई थी ये फिल्म. तो उन्होंने बोला कि हम ऑस्ट्रेलिया में शूट कर रहे हैं सिंग इज किंग. और आई वाज वेरी एक्साइटेड. आई कॉल माई मॉम कि मामा ऐसी पिक्चर ऑफर हुई है, सो मज़ा आएगा. शी सेड वेरी वेरी गुड. अच्छा हो. तो शी कॉल्ड माई डैड, पापा वहीं पे थे कि सोनू को ना ये पिक्चर मिली है सिंग इज किंग, आप किसी को ज़्यादा बताना मत, नज़र लगती है सब ऐसे जैसे हाउ मॉम्स आर. सो दिस वाज सितंबर एंड एंड अनफॉर्चुनेटली 13 अक्टूबर के माई मॉम पास्ड अवे. आई मीन माई वर्ल्ड वॉज शैटर्ड कि यार नहीं. तो मेरा ऐसा एक समय आया कि मुझे लगा कि मैं फिल्म लाइन में नहीं काम करूँगा. आई विल स्टे इन पंजाब, टेक केयर ऑफ माई डैड, उधर ही रहूँगा. तो मैंने मना कर दिया. मैंने आई कॉल्ड देम कि आई डोंट वांट टू डू द फिल्म एंड आई एम नॉट इन अ स्टेट टू डू इट. तो मेरे को नहीं करना. तो सेट कोई नहीं तुम अपना ध्यान रखो, देखते हैं हम लोग ऐसा करके. तो आई वॉज इन पंजाब उन कुछ दिनों बाद फिर उनका आया, नहीं सोनू प्लीज़ आप देखो कुछ करो. एंड माई डैड को पता चला तो ही सेड कि नहीं सोनू तू जा. यू नो माई मॉम वॉज वेरी एक्साइटेड जब तेरे को मिली थी फिल्म और तू करके आ. तो मैंने बोला कि यार मैं आई एम नॉट इन स्टेट ऑफ माइंड कि मैं ऐसा कर पाऊँ पिक्चर. खैर उन्होंने थोड़ी सी आगे डेट्स पुश की. मैं ऑस्ट्रेलिया गया शूट करने के लिए 1-1.5 महीने बाद. और मैं हर सीन से पहले मैं रोता रहता था कॉर्नर में बैठ के. तो जो असिस्टेंट एडीज आते थे तो देखते थे कि ये रो रहा है बैठे, तो इसको बुलाएं कैसे. एंड फिर सारा शूटिंग रुका रहता था. तो मैं देखता था कि आ रहे हैं तो मैं क्या 2 मिनट में आता हूँ. सो आई यूज्ड टू कम. और फिर आप कॉमेडी करना शुरू कर देते हैं, पूरी हर सीन आप कॉमेडी कर रहे हैं. और जैसे ही सीन ख़त्म होता था कट आप देखे फिर आप चले आते थे. सो मैं 1 महीना था, अकेला ही था ऑस्ट्रेलिया में. सो आई वॉज आई मीन बहुत मुश्किल समय था. बड़ी मुश्किल थी इसकी शूटिंग सारी. और ख़त्म हुई शूटिंग, ख़त्म हुई, फिल्म चली, अच्छा लगा. बट वो एक मुश्किल दौर था. तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग आई रियलाइज़ कि इन एक्टर की ज़िंदगी एक अलग होती है. आप कैमरे पे जो देखते हैं और कैमरे के पीछे की कहानी में बहुत फ़र्क होता है. सो आई थिंक दैट is always something that and says, professionalism exacts a heavy toll. Yeah, of course, yeah. You are supposed to stand in front of the camera even though अगर आपके अंदर भी कुछ चल रहा हो तो आपको उसको कंट्रोल करके you have to put on a smile. Yeah. Yeah. So that was it. चलिए अगला सीन देखते हैं. ये तेरा अंत है दुष्ट. अरुंधति कौन है तू? ठीक अंदर नहीं दी जाती, बाहर दी जाती है. बाहर जाके खड़े हो जा. कौन हूं मैं? One of your toughest characters. Yeah, it was very special. A film called अरुंधति. और मुझे याद है कि 3-4 घंटे लगते थे इसके मेकअप को. और जब फर्स्ट टेस्ट हुआ था, इसका लुक टेस्ट हुआ था, तो उस समय तो 7-8 घंटे लग गए.
सो मैंने कोडी रामाकृष्णन मेरे डायरेक्टर थे उस समय, मैंने बोला कि सर ये शूट कैसे करेंगे, 7-8 घंटे में इसमें लगता है तो कब शूट कब करेंगे, नो विल मैनेज एंड ऑल। तो उन्होंने मुझसे 30 दिन लिए थे इसके। 2-3 दिन बाद इतना मुश्किल हो गया, उसका जो पूरा गेटअप था, उसके रैशेस पूरे पड़ जाते थे मेरी बॉडी पे बिकॉज ऑफ जो पूरा उनका गेटअप था। और मैं 3-3:30 बजे रात को अन्नपूर्णा स्टूडियोज हैदराबाद में आता था शूट करने के लिए। 7 बजे तक रेडी होता था, 7 बजे बाकी के यूनिट्स आते थे, पूरा दिन शूट करते थे। और क्योंकि फिल्म उनको रिलीज़ करनी थी तो फिर शाम को एक दूसरा यूनिट आता था, दूसरा जो हमारे डायरेक्टर जो खास सोते नहीं थे, तो दूसरा यूनिट आता था, वो पूरी रात फिर करते थे। फिर कभी 4 बजे पैकअप हुआ, 5 बजे हुआ, फिर मैं गया 1-8 घंटा सोया, 1 घंटा निकालने में मेकअप लगा, फिर वापस रेडी हुए। तो मुझे याद है मैंने 30-35 डेज जो उन्होंने लिए थे वो बढ़ के ऑलमोस्ट 130 दिन हो गए थे, क्योंकि मैं ही इसमें किरदार था, एक अनुष्का थी, 2 के ऊपर पिक्चर थी। खैर बहुत मुश्किल शूट था इसका। और मैंने बोला कि जब खत्म हुआ शूटिंग, मैं क्या बस खत्म हो गया ना, दोबारा तो नहीं बुलाओगे? कहते नहीं सर, पक्का खत्म हो गया। और मुझे सुशी वहाँ से फ़ोन आता था, मैं डर जाता था, मैं क्या यार वापस तो ना बुला ले। खैर जब वो पिक्चर रिलीज़ हुई, मेरे को 3rd डे फ़ोन आया वहाँ से कि सुनो सर आपने देखी क्या अरुंधति? तो मैंने कहा देखी नहीं यार, मैं बॉम्बे में, मैं आऊँगा देखने के लिए। कहते सर पूरे आंध्रा तेलंगाना, उस समय तो आंध्रा ही था, कि एक टिकट किसी थिएटर में अवेलेबल नहीं है। सारे लोगों ने अपनी जो फिल्म्स चेंज करके अरुंधति चलानी शुरू कर दिया है। जितने लोग थिएटर में उससे 4 गुना थिएटर से बाहर हैं, यू हैव टू कम एंड सी दैट। तो मैं गया वहाँ पे हैदराबाद, और जब मैं पहुँचा तो पूरा एकदम जैसे रैली चल रही होती ना, ऐसी ही भीड़ रोड पे। मैं क्या यार इतने लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बट लोगों ने इतनी बड़ी इसको हिट बना दी थी। दिस वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इन द हिस्ट्री ऑफ आंध्रा, की जो इसकी कॉस्ट थी जिस हिसाब से किया था। बट यस दिस वाज वेरी स्पेशल अरुंधति, एंड 15 इयर्स हो गए इस साल, 15 साल हो गए, बट या दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल टू मी। या चलिए अगला सीन देखते हैं। एक बात बताइए कस्तूरी लाल जी, क्या लगता है आपको लालगंज का सबसे बड़ा विलन कौन है? यहाँ के तो सबसे बड़े विलन आप ही हैं नेताजी। बचपन से हम अपने आप को हीरो समझते आए और ये हमको विलन बोलते हैं। हम आपको विलन लगते हैं का? ये थोड़ा मेटा हो गया। काफी लोगों को ये नहीं पता, you were signed as the protagonist first. आप इसमें protagonist का रोल करने वाले थे। So I was not signed as well, but I was promised. बातचीत हुई थी कि जो चुलबुल पांडे वाला है कैरेक्टर करूँगा मैं। तो फिर जब नहीं, खैर अच्छा ही हुआ जो भी हुआ। तो जब मुझे छेदी सिंह के रोल के लिए बोला गया तो मैंने मना कर दिया। मैं कहा नहीं, मुझे एक्साइट नहीं करता। तो बोले नहीं करना है यार, ऐसा क्या, क्यों नहीं कर रहे? मैं कहा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। सो आई वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड। और छेदी सिंह का रोल ये नहीं था, तो पूरा एकदम गुस्से में आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा टाइप था रोल। सो जब नहीं हुआ तो देन वन डे अरबाज भाई कॉल की, क्या प्रॉब्लम क्या भाई तेरे को, तू क्यों नहीं करना चाहता रोल? एवरीवन वांट्स यू टू डू दिस। तो मैं क्या, मुझे पसंद नहीं है रोल। तो मैं अभिनव इसे वेरी क्लोज फ्रेंड, अच्छा, तो मैं क्या दोबारा लिखते हैं इसको रोल को, मैं दोबारा कुछ आइडिया लिखते हैं तो हम इसको थोड़ा इसको कॉमेडी लेके आते हैं, इसके अंदर एक फ्लेवर लेके आते हैं। सो ये जो आपने पर्टिकुलर सीन लिखा हुआ है, ये मेरा ही लिखा हुआ सीन था। और मैंने वो लिखा और थोड़े कैरेक्टर मिलाया। एक भैया जी स्माइल वाला किरदार डाला कि कोई, मैं जब कॉलेज में था मैं बिहारियों के साथ रहता था, मेरे बिहार वाले दोस्त थे, तो उनको बड़ा फोटो खिंचाने का बड़ा शौक रहता। मैं एक बंदा एक हमेशा भैया जी स्माइल वाला रह गया। ऐसे हमने कुछ दुनिया बनाई। तो जैसे नहीं अच्छा है, करते हैं, ऐसा करते हैं। तो हम लोग मिले, तो सलमान भाई आए, तो हम लोग बैठे थे, कहते यार सोनू ना बड़ा एक अच्छा आइडिया क्रैक किया है, तो सुनते हैं। तो सलमान भाई बोले यार बता। तो ये वाला सीन मैंने उसको करके बताया कि मैं यार एक सीन करके बताता हूँ। तो ऐसे बोलता है कि बोला तुम शहर का सबसे बड़ा विलन कौन है? भैया जी आप ही तो हो। तो हम बचपन से अपने आप को हीरो समझते आए, तो हमें विलन बोलते हो जरा। तो फोड़ता है। तो स्माइल निकल आई सलमान के, हाँ स्माइल, बट ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। नहीं यार तो कॉमेडी मत कर, इसको एकदम सीरियस रख, छेद सिंह आया तो ऐसे फट जाए, जैसे ऐसा पूरा ऐसे रखेंगे इसको। तो मैंने बोला कि यार देखो तो मैं आपको करके बताया, आपकी स्माइल निकली, ठीक है, आप स्माइल के ऐसे ही ऑडियंस की स्माइल निकलेगी। ऑडियंस ने अगर हंस पड़े और स्माइल कर लिया और छेदी सिंह को एंजॉय कर लिया तो गेम इज डन। ही वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड, बट उन्होंने बोला चलो करते हैं, मज़ा करेंगे हम लोग सेट पे। एंड जब हुआ, फाइनली हुआ, आई स्टिल रिमेंबर सलमान भाई साथ में थे, हम लोग इधर एड लैब्स में उसका फर्स्ट ट्रायल हुआ था। सो ही वॉज वेरी स्वीट एंड मेरे को बोलते यार तू
सही था कि ये वर्क कर रहा है, कैरेक्टर बहुत लोगों को पसंद आ रहा है और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री है। तो आई और थिंक आपने ये सीन हो जाए, आपने कितने सारे डायलॉग्स वो इतने छेद करेंगे, वो डायलॉग भी आपने वो लिखा पहले है। दिन का था, फर्स्ट डे हाँ, का था इनफैक्ट, जब हम लोग शूट कर रहे थे। इनफैक्ट एक बार सलमान भाई लेके गए मुझे खाने के लिए और गाड़ी में पूछे कि यार तेरा कद बड़ा लंबा है, तू कंफर्टेबल तो है ना? तो मैं बोला क्या ना सलमान भाई, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो बोले यार ये बड़ा अच्छा डायलॉग, उसको पिक्चर में यूज़ करते थे। तो नेक्स्ट डे व्हेन वी शॉट लाइक कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। सो आई थिंक दिस इज हाउ फिल्म्स आर मेड, everyone improvising, putting things Collaborative together, effort. collab of Yeah, it, yeah, which is why the characters, I mean, Dabang obviously Yeah. made history when it came, and this character also is Stayed so with me. memorable. Yeah. Amazing. Thank you जी। चलिए अगला सीन देखते हैं। ये प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी पिक्चरें ढूंढ के रखी हुई हैं। कम टू मामा हनी। क्या बोला? बोला तेरी मामा हॉनी। क्या बोला? अरे स्लीव? अभी हम कॉमेडी की बात कर, does this come naturally to you? I don't know, but I enjoy. Yeah. ऐसा बोलते हैं लोग, I don't know, पता नहीं, but मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो हम देख ही रहे हैं। बट व्हाट लाइक अगर एक्शन बोला जाए या कॉमेडी बोला जाए, आपकी प्रेफरेंस क्या है? एक्शन कॉमेडी। एक्शन कॉमेडी, Yeah. अमेजिंग। तो छेदी सिंह में Yeah. हमने देख ही लिया। बट ये फिल्म भी इतनी लाइक अगेन हैप्पी न्यू ईयर इज आई थिंक वन ऑफ आवर गो टू फिल्म्स, व्हेनेवर इट्स लाइक अ पिक मी मूवी, और फारा खान, वी हैव ऑल Yeah. हर्ड लाइक व्हाट अ टास्क मास्टर शी इज। ऐसा कुछ उन्होंने आपसे ऐसा कुछ करवाया जो शायद आपको भी नहीं पता था कि हाँ भाई ये शायद मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ हुआ? देखिए मैं जो पिछले सवाल पे बोल रहा था, वाइब जो होती है ना Vibe. इंडस्ट्री की, बहुत कमाल है। इस फिल्म की वाइब बड़ी ज़बरदस्त है। फारा इज़ अ ग्रेट पर्सन, मेरी बड़ी वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आई हैव इन द इंडस्ट्री। और शाहरुख और अभिषेक, वमन, सब विवान, सब लोग बहुत अच्छे थे और बहुत मज़े किए हम लोगों ने। दीपिका, वर्ल्ड टूर्स किए, US, कनाडा, लंदन, सब जगह साथ में ट्रैवल किए, शोज़ किए। सो इस फिल्म की वाइब एक अलग थी कि सब अच्छी चीज़ हो रही थी, सब जो करना चाह रहे थे करने की कोशिश हो रही थी, उनको एक फ्रीडम मिल रहा था वो सब करने के लिए। सो आई थिंक दैट मेड हैप्पी न्यू ईयर एन एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन। अभी हम बात कर रहे थे, आई मीन आई डोंट थिंक ये कंप्लीट होगा इफ वी डोंट टॉक अबाउट शाहरुख खान, like and we have all heard like how witty he is, how funny he is, how kind he is. अगर मैं आपसे पूछूं कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो हमको शायद पता नहीं हो शाहरुख साहब के बारे में, आप क्या बोलेंगे? ही इज़ अ ग्रेट होस्ट, he was a producer of the film also. Yeah. तो हम लोग जहाँ भी ट्रैवल किए, दुबई और जैसे मैंने वर्ल्ड टूर में हम लोग गए, और वो बहुत ही ही ऑलवेज मेक श्योर कि एवरीवन इज़ कंफर्टेबल, टेकन केयर। मुझे याद है कि हम लोग जब US में ट्रैवल कर रहे थे तो SFO से शिकागो से न्यूयॉर्क ऐसे सोने को नहीं मिल रहा था, शोज़ करते थे, एक डेढ़ घंटा सोने को मिलता था, चार्टर फ्लाइट में सोते रहते थे, फिर वापस उठते थे। और एक एक्टर के अंदर ना एक जो एक किड होता है, जो एक बच्चा उसके अंदर होता है, हमेशा जिंदा रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ही इज़ गॉट The child इन हिमसेल्फ। तो वो जैसे मुझे याद है कि हम वाशिंगटन में होते हैं, माई सिस्टर लिव्स देयर, तो उसने बोला यार सोनू तू ना मेरी राजमा इज़ नॉट वेरी फेट, मेरे को बटर चिकन खाना है और ये खाना है वो खाना है, मेरे को यार प्लीज़ खिलवाना, बढ़िया सा खिलवा। मेरी सिस्टर है तो मेरी सिस्टर खूब बना के लेके आई, सबके लिए खाना वाना लेके आई, और वो इतना एक्साइटेड हो गए थे उसको देख के कि जैसे आज हम लोगों को कुछ मिल जाता है ना, जैसे हम स्कूल या हॉस्टल में जैसे एक्साइटेड होते वो थे। सो उनका एक रूम था जहाँ पे हम लोग सब, इनफैक्ट दुबई के अंदर भी हम लोग कुछ OPS वगैरह खेलते रहते। मुझे उतना आता नहीं था, मैं थोड़ा देखता रहता था। सो मुझे याद है कि कई बार हम बैठे रहते तो ऐसे कोई ना कोई सामने बैठा हुआ था, तो ऐसे खेलते का शाहरुख कौन है भाई, दोस्त है कि तेरा? तो मैं कह नहीं मेरा नहीं है, किसका दोस्त है? तो यार पता नहीं किसका, सबसे पूछे कोई ऐसे रैंडम। तो हम जाके भाई साहब कहाँ से? नहीं सर ऐसे ही दरवाज़ा खुला था, आप बैठे थे, हम आगे आके तो अच्छा है, हाँ ठीक है। फिर हम किसी को इशारा बोलते कौन है, तो आई मीन इतना
Gracious, एक्सेस था सबके लिए. Yeah, So I think that makes him special. Yeah, absolutely. And I think he's all of our screen idols. And आपकी भी chemistry उनके साथ भी, like the whole banter was so amazing, and that is why I think this film is so memorable. But what a great hero, guys! Big round of applause. And I'm sure हम फिर फतेह के बाद भी मिलेंगे, and then we will talk about all the things that you have done that we have not seen in Indian cinema. So all the best for that. Thank you so much. God Thank bless you, you. thank you. अभी खत्म नहीं हुआ है. अरे क्या? हम जाएंगे, गेम खेलेंगे. हेलो, इस सेगमेंट का ऑडियो खराब हो गया था तो ये वीडियो गेम के रूल समझाने के लिए. बेसिकली वी मेड सोनू वेयर द नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स एंड ही हैड टू गेस व्हाट द फ्रेज वाज. एंजॉय. गाने बज रहे हैं. हाँ. वैसे थोड़ा ऊपर है, मुझे दिख रहा है. नहीं, मेरे बाल खराब हो जाएंगे. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. I'll go again. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. तो यार गन निकालना प्रोड्यूसर के लिए. बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा आपको? ठीक, मैं थोड़ा जोर से बोलूंगी. सुनाई कुछ नहीं दे रहा, गाने सुनाई दे रहे मेरे को. हाँ तो गेस. तो लिप रीड तो कोई नहीं कर सकता है. कर सकते हो आप में से कोई है लिप रीड वाला? ये कर लेगी ना, तो कर लेगी. कुछ नहीं सुनाई दे रहा. अच्छा, I'll do better. मैं जोर से बोलूंगी. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. तो ये निकाल के बोलना है. बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. मेरा यूपीएससी में एडमिशन हो जाता है इसलिए. छोटी अबे गाना ही नहीं बजा. बता दिया मैंने. बज रहा है. छोटी मछलियां बड़ी मछलियों को धमकी नहीं देती है. एक बार और. छोटी मछलियां बड़ी मछलियों को धमकी नहीं देती है. दूसरों पे हंसना नहीं चाहिए. छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों के दम पे, कुछ ऐसा. हाँ ठीक है, आप बताइए. क्लोज. वेरी. छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों के दम पे उछलना नहीं चाहिए. छोटी मछलियां बड़ी मछलियों को धमकी कभी नहीं देती. ये है कुछ ऐसा. कुछ तो है शायद. मैंने आज तक नहीं कभी पढ़ा यार. आज तक प्रोड्यूसर साहब को पकड़ना पड़ेगा. इनकी डिक्शनरी भी तो अलग है जो मिलती नहीं है मार्केट में. ईमानदारी से बताओ सच्चाई, तुमने किसी ने सुना है पहले? किसी ने नहीं सुना. बड़ा गन निकाल बेटा. ये नेक्स्ट वाला है, ये मैंने सुना. ये इजी वाला. ये खुद ही बनाते रहते अपने. नाच ना जाने थोड़ी ऊंचा. नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. ये तो मैंने पूरा एकदम लिप रीड किया है इसका. नाच न जाने आंगन टेढ़ा. मेरी स्पीच देने की इच्छा हो रही है. ऐसी अचीवमेंट मुझे लगी है, मैं बता नहीं सकता. The dogs were flying in the sky. ईमानदारी से बोल लूं? सच बोलूं? सुनाई दिया ना? बोलूं कि नहीं बोलूं? The dogs were flying in the sky. Yes. आपको सुनाई दिया ना? क्योंकि ना जो गाना शुरू हो रहा था ना, उसमें सिर्फ पहले इंस्ट्रूमेंटल बज रहा था. धीरे धीरे गिटार से चल रहा. तो जिसने गाना चुना है ना, बहुत आगे जाओगे. ये पक्का है ना, कॉलेज के अंदर चीटिंग करवाता होगा. ऐसे ही गाना वापस भेजा. अच्छा था. इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स. हाँ जी. गाना बज रहा है कि इंस्ट्रूमेंटल बज रहा है? गाना नहीं बज रहा अभी. गाना नहीं. हाँ अभी बज रहा. बज रहा है. बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा. दोबारा एक बार. बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा.
बगल में दूल्हा शहर में ढिंडोरा, क्लोज क्लोज। बगल में लड़का शहर में ढिंडोरा। बगल उसका देसी वर्जन। हाँ बोल बोलना, भाई कुछ तो कर जिंदगी में। छोरा छोरा बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। जी 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 जी। He gets that point. He gets that point. ठीक है भाई बॉस। हाँ। Last one. आ खुशी से खुदकुशी कर ले। थोड़ा जोर से। आ खुशी से खुदकुशी कर ले। आज खुशी से खुदकुशी कर ले। हाँ क्लोज। एक गाना है। ये भी गाना है क्या? हाँ गाना है। सुना तुम लोग ने गाना? अच्छा है भाई, बड़ी गाना। चल क्लोज। आ खुशी से, ये ले, आ खुशी से खुदकुशी कर ले। ये कौन सा गाना है? गा के बता। अरे गाना भी बता, गा के बता। कहाँ, कौन सी, किसमें गाना है? किस पिक्चर का है? It's an old song, but it's a song. It's a song. हाँ But you got most of the points, so Thank you so congratulations. much, yeah. What a score, guys. Mr. Sonu Sood. मैंने अच्छा किया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की, नहीं तो आज मैं पीछे रह जाता यार। मैंने आज ही के दिन के लिए इतनी मेहनत की लाइफ में। I hope you had fun, guys. माइंड ब्लोइंग, Please. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू।